आज का हमारा विषय है मोंगर का ऊष्मा बजट कि पृथ्वी पर किस प्रकार से ऊष्मा का संचलन होता है। देखिए, जैसा कि आप हमारे चित्र में ग्राफिक्स में देख रहे हैं कि मोंगर ने जो अपना ऊष्मा बजट दिया है उसमें वो सबसे पहले कहता है कि मान लीजिए कि पृथ्वी पर कुल ऊष्मा 100 इकाइयाँ आती है। तो वो कहता है कि 100 इकाइयों में से, जैसा कि आप देखो चित्र में देखेंगे कि 100 इकाइयों में से, मैं जूम करके आपको बता रहा हूँ कि 100 इकाइयों में से 27 इकाई बादलों के द्वारा पुनः अंतरिक्ष में लौटा दी जाती है और 6 इकाई धूल के कणों के प्रकीर्णन से वापस अंतरिक्ष में चली जाती है और 2 इकाइयाँ बर्फ़ की सतह से अंतरिक्ष में लौट जाती हैं। और इस प्रकार 35 इकाइयाँ ऐसी हैं जो वायुमंडल को गर्म किए बिना ही पुनः अंतरिक्ष में लौट जाती है। इन 35 इकाइयों को पृथ्वी का अल्बिडो कहा जाता है। इसके बाद 51 इकाइयाँ ऐसी होती हैं जो धरातल तक पहुँचती हैं। वे किस तरीके से पहुँचती हैं जरा देखते हैं। इनमें 17 इकाइयाँ प्रकीर्णन के द्वारा, 34 इकाइयाँ विकिरण के द्वारा धरातल पर पहुँचती हैं। 17 और 34 51 इकाइयाँ, और इस प्रकार 51 इकाइयाँ पृथ्वी का ऊष्मा बजट है। पृथ्वी का 35 इकाइयाँ ऐसी हैं जो बिना वायुमंडल को गर्म किए अंतरिक्ष में लौट गई है, पृथ्वी का अल्बिडो है। 51 इकाइयाँ ऐसी हैं जो पृथ्वी के अंदर धरातल में प्रवेश कर गई और 14 इकाइयाँ ऐसी हैं जिनका वायुमंडल द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। और इस प्रकार 51, 14 और 35 कुल 100 इकाइयाँ हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ अब जो ये 35 के अतिरिक्त जो शेष 100 इकाइयाँ हैं उनका किस प्रकार से बाद में बजट बनता है, अब ये देखते हैं। धरातल से 23 इकाइयाँ पार्थिव विकिरणों के द्वारा अंतरिक्ष में लौटती हैं। इन 23 इकाइयों में से 17 इकाइयाँ अंतरिक्ष में लौट जाती है और 6 इकाइयों का वायुमंडल द्वारा अवशोषण हो जाता है। और इस प्रकार 14 इकाइयाँ पहले वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो गई थी, 6 इकाइयाँ पार्थिव विकिरण से अवशोषित हो जाती है और इस प्रकार 20 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती हैं और 9 इकाइयाँ संवहन तरंगों द्वारा धरातल से निकलती है और वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और 19 इकाइयाँ संघनन की गुप्त ऊष्मा द्वारा धरातल से निकलती है और वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। इस प्रकार 23, 9 और 19 कुल 51 इकाइयाँ धरातल से वापस निकल जाती हैं। लेकिन इनमें से 6 पार्थिव विकिरण की, 9 संवहन की और 19 संघनन की गुप्त ऊष्मा की और 14 पहले वायुमंडल में आई थी। कुल 48 इकाइयाँ वायुमंडल को प्राप्त होती हैं जो विकिरण ऊष्मा के द्वारा अंतरिक्ष में लौट जाती है। और यही मोंगर का ऊष्मा बजट है कि जितनी इकाइयाँ सूर्य से प्राप्त हुई उतनी वापस अंतरिक्ष में लौट गई। आज इतना ही, धन्यवाद।